की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। कर दूंगी अभी के अभी। दूर रह। इस बार का ये जो भव्य मेला है ये अपने आप में बहुत भव्य होने वाला है। कोचिंग में पढ़ाया ना, मैंने फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है इस बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये और कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ पर ज़रूर बता देंगे कि सोशल मीडिया पर आखिर कौन से खबरें तैर रही हैं और क्या चीज़ वायरल है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरीके से फिल्मों के अंदर डायलॉग होते हैं, उसी तरीके से फिल्मों में डायलॉग मार के बोल दिया कि मैं अभी जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आप लिख के ले लो। यानी कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक जहाँ भी किसी हिंदुस्तानी के ऊपर अगर आक्रमण होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वहाँ पर आपको उनकी रक्षा करता हुआ राहुल गांधी मिलेगा। तो ये मतलब काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी बड़ी बात है कि कोई एक जो नेशनल नेता है, जो सबसे बड़ा नेता है, अगर मान लो वो इस तरीके की बात कहता है बिल्कुल मंच से खड़े होके, तो ये अपने आप में कहीं बात है। लेकिन जब बात दबंगई की आती है, और तो दबंगई आजकल जो पापा की परियां हैं और पापा की परियों की जो मम्मियां हैं, उनकी दबंगई आपको धड़ाधड़ दिख जाती है, जैसे कि ये वीडियो के अंदर आपको दिख रही है। मतलब ये कि गलती भी उन्हीं की, और उसके बाद में पूरी की पूरी जो दबंगई कर रही हैं, ये सिर्फ पार्किंग को लेके वो कितना कुछ सुना रही है और कितना कुछ बोल रही है। भले 100 गलतियां हों, लेकिन अंदर तू ही जाएगा। मतलब वो ये बता रही है कि अगर मेरी भले कितनी भी गलतियां हों, लेकिन एक तरीके से ये महिला कार्ड खेल के, और उनको पता है कि जब महिला कार्ड खेलेंगी पुलिस के सामने जाके खड़ी हो जाएंगी और कुछ भी अगर आरोप लगा देंगी तो अंदर तू ही जाएगा। दिल्ली की ये वीडियो है, एक पार्किंग का वीडियो है, काफ़ी वायरल हो रहा है। माँ बेटी इसके अंदर धमकी देते हुए, गाली देते हुए दिख रही हैं। महिला ये भी कहती है कि उसकी बेटी IPS है। कर दूंगी अभी के अभी। दूर रह। हाथ मत लगा। क्या? बहुत बढ़िया। यही संस्कार तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया अपनी माँ से सीख है। जाओ। कर ले तू जो कर सकता है। ऐसा कल सोशल मीडिया आपने गाड़ी गलत लगाई। जो तू लेडी के साथ गलत बोले पे तू ही अंदर जाएगा। अब इस वीडियो को देख के आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि जब लोग बाग परेशान हो जाते हैं, अगर मान लो कोई इतनी रिश्वत मांगने लग जाए, परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनका ये इलाज बिल्कुल सही है। ये वैसे मोदी जी के गुजरात का वीडियो है और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है। कह रहे हैं कि ले खा, कितनी आराम की कमाई खाएगा। जनता ने इसको उस भाषा के अंदर जवाब दिया है और उसके ऊपर नोटों की बरसात कर दी है कि ये ले, तेरे को जितना भी खाना हो खा, सरेआम खा। मतलब अब क्योंकि बात वही होती है कि अधिकारी जॉब पाने के लिए, अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए वो रिश्वत देते हैं, और उसके बाद में वो सारी की सारी उगाई किससे करते हैं? जनता से करते हैं। अपने आका को ये रिश्वत देते हैं, जनता से करते हैं। जनता को देने के बाद में इनका हिस्सा पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसका अंदाज़ा लगाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब जनता परेशान होती है तो फिर वो इस तरीके से ला के और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी करती है। एक तरीके से ये विरोध है, लेकिन ये बिल्कुल सही विरोध है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब आती है बात महाकुंभ की। महाकुंभ में है तो बड़े बड़े साधु कई वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब साधुओं के बीच में एक खूबसूरत साध्वी वायरल हो गई। सब कह रहे हैं कि भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत साध्वी है। अब क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है, और डिजिटल ज़माना होते ही जब कोई ऐसी चीज़ आती है तो लोग बाग सारे के सारे गड़े मुर्दे उठा कर ले आते हैं। अब एक तरफ ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये साध्वी बनी हैं और गले में मालाएं डाल रखी हैं, माथे पे भभूत लगा रखी है, और वो साध्वी की तरह ही अपनी बोलचाल के अंदर ले आई है। लेकिन इनका ये वीडियो वायरल होने के बाद में अब दूसरा वीडियो लोग बाग पता नहीं कहाँ से लेके आए, वो है इंस्टाग्राम रील का। अब उसके अंदर उन्होंने कपड़े किस तरीके से पहन रखे हैं, क्या पहन रखे हैं, हालांकि इनका ये है नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल है और उसके अंदर जो सामने ये वीडियो दिख रहा है बड़ा ही कुछ मतलब अजीब ही है, आप देखो। लेकिन इसके बाद में अगर यही साध्वी अगर मान लो आपको ज्ञान देने लग जाएं, और ज्ञान भी कैसा, मतलब धर्म के नाम पे माथे पे चंदन लगा दो, तिलक लगा दो, सन्यासी की वेशभूषा धारण कर लो, और
आप धर्म के नाम पे धर्म का ही अपमान करो तो ये कुछ ठीक नहीं है। मतलब ये उनको लड़का लड़की के लिए वश में करने के लिए एक मंत्र बता रही हैं। मंत्र क्या है वो भी आप सुनी लोगे। तो कुल मिला के एक तरीके से ये धर्म का अपमान है। आपका क्या मानना है? दीदी, हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आप ये जो कुंभ मेला है ना, ये हम सब के लिए जो 144 सालों में आया है, ये हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। और इस बार का ये जो भव्य मेला है, ये अपने आप में बहुत भव्य होने वाला है। जिसका और साहब ये हैं बेरोजगार। आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो हैं बेरोजगार। छत्तीसगढ़ का ये वीडियो है। देश के युवाओं की दरअसल ये दुर्दशा है। ये एक उस दुर्दशा का ये कहना चाहिए कि एक छोटा सा उदाहरण है। और इस पूरे प्रदेश के अंदर करीब 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली जो भाजपा सरकार है उसने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही हैं, दंडवत विरोध जता रही हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा भाजपा के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश में युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में धकेल दिया, ऐसा युवाओं का ही कहना है। लेकिन इसके बाद भी जब ये लोग वोट देने जाते हैं तो वोट दरअसल धर्म खतरे में है और इसको लेके बटन ये उसी पे दबाते हैं और उसके बाद में फिर ये खुद इनकी ऐसी दुर्दशा होती है, विरोध करते हैं तो फिर चाहे योगी जी का हो चाहे किसी का भी हो, डंडा चलता है। और डंडा चलता है तो फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो डंडा देखता नहीं है कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता है। तो ये ऐसा होता है। अब जब मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मतलब कमाल है। योगी जी ने और बाकी जिन्होंने हो सकता है कि 2, 4, 5, 8 नाम बदले होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट लेके आ गए हैं और भरे मंच से ये हिंदू मुसलमान करते हुए ये नाम बदल रहे हैं। जितने भी जो मुस्लिम नाम थे वो सारे के सारे बदल रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश का नाम ये उसका ये कि साहब यहाँ हाजीपुर है, जब कोई हाजी नहीं रहता तो इसका नाम हाजीपुर क्यों है, ये क्यों। मतलब इनके आप तर्क देखो, आप इनको सुनो, आप सुनने के बाद में आप कहोगे कि यार ये क्या है। मतलब मुख्यमंत्री एक सत्ता के शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से हिंदू मुसलमान का अगर भेद करने लग जाएगा तो फिर क्या होगा। और इनका आप लॉजिक देखिए, मतलब लॉजिक भी कुछ अलग ही है। लेकिन खैर मसला इनका नहीं है। अब लोग भी वोट इनको इन्हीं के नाम पर देते हैं तो फिर जो जिस नाम पे वोट देते हैं ये वही काम तो करेंगे। फिर तरक्की का और दूसरी ओर जो बढ़िया मुद्दे हैं उन पे फिर ये क्या ही काम करेंगे। ने प्रस्तावित किया है, आपने कहा ढाबला हुसैनपुर। अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए। इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया। अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा, इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी इलाहाबाद, अब वही इलाहाबाद है क्या वहां पे। कुंभ की बात चली है तो कुंभ के अंदर अब ये जो लोग हैं ये पता नहीं क्यों शिकायत कर रहे हैं। हरियाणा से आए हैं, महाकुंभ में आकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इनका कहना, इधर योगी जी ने कहा था कि साहब हमने इतनी व्यवस्थाएं करी हैं, ये करिए वो करिए, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। लेकिन इन महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, खुले आसमान के नीचे हम सो रहे हैं। योगी जी मैं तो कहता हूँ कि आप इन पर रासुका लगा दीजिए, क्योंकि ये शिकायत कर करके ये आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और महाकुंभ में है ना, मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरीके के यहाँ पे साधु संत आते हैं, अलग अलग रंगों से परिचय भी यहाँ पे होता है। एक न्यूज़ 18 की रिपोर्टर का ये वीडियो है, ये काफ़ी वायरल हो रहा है। वो एक बाबा से बात करना उसने शुरू किया। जब बात आगे बढ़ी तो उसने कहा कि बाबा जी आप तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ, मैं IIT मुंबई से
एयर स्पेस के अंदर इंजीनियरिंग मैंने किया हूँ। ये बात सुनकर पत्रकार था वो भी चकरा गया। बाबा जी ने फिर जीवन का मूल्य समझाया और उन्होंने एक कॉपी निकालकर उससे साइंस के माध्यम से अध्यात्म को समझाया। मतलब कमाल है। आप देखिए बाबा जी को, देखिए कितने हंसते हंसते बात कर रहे हैं। और खैर इनके बात करने से आपको लग जाएगा कि वाकई में ये बाबा जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अध्यात्म में चले गए और फिर जीवन का सुख ढूंढने के लिए चले गए। और उनको ऐसा लगा कि जो भी सुख है या जो अंत है वो इसी भक्ति में है, इसी अध्यात्म में है। सबका अपना अपना अलग अलग होता है और ये ठीक है। एक जब सारी जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा अगर जिम्मेदारियां हों और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अगर परेशान करें तो आप अध्यात्म की ओर मुड़ सकते हैं और सबसे संन्यास लेके और मस्त होकर आप घूम सकते हैं। इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है। बाकी सब जिनकी मर्जी है वो करें, घर वाले खाना खाएं नहीं खाएं ये वो इन सारे पचड़ों में कौन पड़े। इसलिए अच्छा यही है कि हम सन्यासी बन जाएं। क्या कहना है आपका ऐसे अध्यात्म के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कल तक के लिए इजाज़त दें। फिर वापस आएंगे आपसे बात करने के लिए, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये बताने के लिए।